चलो ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो यूनिवर्सल सेट है, इसका मतलब ए बी और सी तीनों का जो यूनियन है वही यूनिवर्सल सेट है। बाहर बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है, जो बाहर बाउंड्री बनती है ना इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ए बी और सी को कंबाइन कर दोगे तो यूनिवर्सल सेट बन के तैयार हो जाएगा। अब आओ, ए माइनस बी कितना होता है? ए माइनस बी कितना होता है? ए माइनस बी क्या ये वाला रीजन होता है? अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। बी माइनस सी ये वाला रीजन होता है? यस सर। सी माइनस ए, सी माइनस ए नहीं बी माइनस ओनली सी। सर बी माइनस सी में वो पार्ट भी आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, ए माइनस बी जो है वो कौन सा रीजन होगा? ये वाला। अभी ठीक है? जी सर। अच्छा बी माइनस सी में कौन सा रीजन होगा जो बी के साथ सी के साथ हट जाए? ये वाला। यस सर। दिख रहा है सबको कि नहीं? यस। और सी माइनस ए में कौन सा रीजन होगा जो सी और ए में हट जाए? ये वाला। ये तो तीनों का यूनियन है तो तीनों को कंबाइन करके लिख देंगे। इसका क्या लेना है? इसका क्या लेना है? डैश। तो जो बचा हुआ रीजन है वही आंसर में आएगा कि नहीं? बचा हुआ रीजन क्या है? इसका मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए का डैश क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सी पार्ट। कितने लोगों को ये पूरी कहानी समझ में आई? वेन डायग्राम से सीधा चेक कर दिया, दिखा कि नहीं बताओ? यस सर। आफ्टर दिस 41 अगला डाउट मुझसे पूछा गया है, दैट इज 49। 49 क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। अगर 49 आपका डाउट है तो इसका मतलब आपने क्लास के नोट्स ठीक से रिवाइज नहीं किए। तो प्लीज जिनका डाउट 49 था वो अपने नोट्स पे एक बार फिर से फोकस करें। अगर मैं ए और बी के हिसाब से सेट बना दूं, ये ए रहा और ये बी रहा, सही है? तो पहला ऑप्शन चेक करो। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन में कहा गया है कि ए एंड बी बी दी सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, ए और बी एक्स के सबसेट है तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट एक्स हो गया ना। एक्स के अंदर ही तो ए और बी है भाई। यस सर। अब आओ, ए माइनस बी ए यूनियन बी के बराबर होता है ना भैया? ए माइनस बी तो इतना होता है और ए यूनियन बी पूरा होता है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, ए माइनस बी क्या ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है? नहीं, ए माइनस बी इतना होता है और ए इंटरसेक्शन बी इतना होता है, तो ये भी गलत हो गया। अरे हाँ है ना? तीसरा हो, ए यस। माइनस बी क्या ए डैश इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है ना? ए माइनस बी ये हो गया, सही है। और ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया? ए डैश मतलब ए के बाहर ओनली बी। और बी यानी ये ओनली बी वाला पार्ट हो गया। इसका मतलब ये बी रीजन बराबर नहीं है। अब ए माइनस बी ए डैश बी डैश के बराबर होता है, यही बराबर है। दिखा चारों में? यस सर। देख लो भाई, कोई डाउट आ रहा हो तो देखो। ए माइनस बी हो गया ये, समझ में आया मैंने कैसे इस क्वेश्चन को किया है? मैंने सारे वेन डायग्राम आपके सामने बना के दिए रख और फिर सीधा कंपेयर कर लिया। अब ये तो आपके दिमाग में इतने बार आपने वेन डायग्राम बनाए कि अब तक आपके दिमाग में सारे वेन डायग्राम सेट हो जाने चाहिए, नहीं क्या? ए माइनस बी में ये वाला रीजन आ गया, फिर ए यूनियन बी में ये पूरा रीजन आ गया, ए इंटरसेक्शन बी में ये रीजन आ गया, ए डैश इंटरसेक्शन सी में ये वाला रीजन आ गया, और लास्ट वाला बनाओगे ए इंटरसेक्शन बी डैश तो सेम आ जाए। तो लास्ट वाला सही है, बाकी सब नहीं। समझ गए? वेन डायग्राम से सीधा चेक हो रहा था। और ये सारे वेन डायग्राम आपने नोट्स में बनाए हैं, नोट्स में आपने ये भी लिखा है, अगर आपको पता होना चाहिए तो। इसमें लिखी हुई हर एक चीज आपने नोट्स में लिखी है। तो जिनका ये डाउट था वो प्लीज एक बार अपना नोट्स रिफर करें दोबारा से, ऑनेस्टी के साथ।
क्योंकि अभी उन्होंने अपना नोट्स ऑनेस्टी से रेफर नहीं किया है। ओके चलिए, आफ्टर दिस 49 अगला डाउट मुझसे 56 पूछा गया। ओहो, 56 के लिए भी मुझे लगता है कि आपको अपने नोट्स में वापस जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपने जब एग्जाम्पल किए हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन के, ये एग्जाम्पल ही, ये मतलब ये क्वेश्चन ही सॉल्व किया है भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी का डैश चाहिए आपको, सही है। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में क्या माइनस करोगे, ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटर। ये तो क्वेश्चन पूछने का सेंस ही नहीं बनता है। कौन है भाई, अरे बताओ भाई, आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है क्या? यस सर। ये तो क्लास में नहीं कराया क्या, ए यूनियन बी का डैश कराया तो है। अरे भाई, ए यूनियन बी के डैश को ही तो आप कहते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी इसको लैंग्वेज में क्या कहते हैं, नाइदर ए नॉर बी। याद आया कि नहीं, ए और बी दोनों के बाहर का रीजन। अरे बोलो भाई, खत्म। चलो, इसमें भी नोट्स रिवीजन की कमी थी। 56 के बाद अगला डाउट 58 है। 58 भी अगर आप नहीं कर पाए तो भी मैं यही कहूंगा कि आपने नोट्स का रिवीजन नहीं किया है। 58 ना कर पाना भी नोट्स का रिवीजन प्रॉपर तरीके से ना करना ही है। चलो, टोटल फैमिलीज कितनी है, 10,000। 40% बाय अ न्यूज़पेपर ए, 20% बाय अ न्यूज़पेपर बी, 10% बाय अ न्यूज़पेपर सी। इसके बाद A and B both buys 5%, B and C both buys 4%, and A and C both buys 4%, और ABC तीनों बाई करने वाले न्यूज़पेपर कितने लोग, 2%। हमें बताना है द नंबर ऑफ फैमिलीज, ओनली ए भाई, यानी कि सिर्फ ए चाहिए, बी और सी नहीं चाहिए। इसका मतलब ए में से ए और बी के कॉमन हटा दो, ए और सी के कॉमन हटा दो, और ए बी सी के कॉमन ऐड कर दो। या समझ में आया तरीका, ए हो गया 40, ए और बी के कॉमन हो गए 5, 9 और 2 ऐड कर दो, तो कितना बचा, 33%। 33% का मतलब क्या हो गया, टोटल आपके पास 10,000 फैमिलीज हैं, उसका 33% निकाल दीजिए, आंसर 3300 आ रहा है। नहीं क्या, बोलो भाई। यस सर। इनका डाउट था क्या, उनको क्लियर है, पक्का ना? जिनका डाउट था उनको क्लियर हुआ, ओनली ए का मतलब। गुड। 58 के बाद अगला डाउट जो आपने मुझसे पूछा है दैट इज 61। अच्छा, 61 का आंसर प्रॉब्लम होगा मेरे हिसाब से। 61 का आंसर क्या आ रहा है, डी। अरे बोलो भाई। यस सर। सर यस सर। नंबर ऑफ स्टूडेंट डिफरेंट सब्जेक्ट आर 23, 20। नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट, तो ऐसे समझो, यूनिवर्सल सेट में टोटल एलिमेंट है 55। मैथ्स जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो है 23, फिजिक्स जो सब्जेक्ट ले रहे हैं 24, केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट ले रहे हैं 19, मैथ और फिजिक्स जो ले रहे हैं वो है 12, मैथ और केमिस्ट्री जो ले रहे हैं वो है 9, और फिजिक्स और केमिस्ट्री जो ले रहे हैं वो है कितने, 7, और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री जो ले रहे हैं वो है 4। ओनली 1 सब्जेक्ट, इसका मतलब सिर्फ मैथ लेने वाले लोग चाहिए आप।
फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं चाहिए। या मैं बात करूं आपको मैथ वाले नहीं चाहिए, फिजिक्स लेने वाले चाहिए। या मैं बात करूं आपको क्या चाहिए, मैथ और फिजिक्स नहीं चाहिए, क्या चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए। तो मैथ में अगर मैं बात करूं तो मैथ और फिजिक्स के कॉमन, मैथ और केमिस्ट्री के कॉमन, और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के कॉमन ऐड करूँ, यही तो करोगे। देखो अगर आपको यस सर। फिजिक्स के चाहिए तो फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स के कॉमन, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉमन, और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के कॉमन ऐड कर दो। अगर केमिस्ट्री के सिर्फ चाहिए तो यानी ओनली आपको कैलकुलेट करना है, कहने का मतलब ये। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही थी? यस सर। अब तो सारी वैल्यू आपके सामने रखी है। 23 में से माइनस करोगे क्या 12, माइनस करोगे क्या 9, ऐड करोगे क्या 4। फिर 24 में से माइनस करोगे 12, माइनस करोगे 7, ऐड करोगे 4। इसके बाद 19 में से क्या माइनस करोगे, पहला 9, फिर 7 और 4 ऐड। ये आंसर कितना आएगा, 26। ये आंसर कितना आएगा, 8, 9। ये आंसर कितना आएगा, 7। 6, 9, 7 तीनों आंसर आ रहा है, आंसर डी हो गया। वैसे तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि यस सर, आपसे टोटल पूछा 22 गया है आ रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेकन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, तो तीनों का क्या चाहिए, सम। बोलो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। 22। इसमें इंडिविजुअल आंसर दिया है, सही आंसर इसका 22 है, क्योंकि हमें तीनों का सम बताना चाहिए। ओके चलो 61 समझ गया ना सब लोग, कोई डाउट बचा है इसमें? नो सर, आगे। ओनली सी और ओनली एम निकालना है। 61 के बाद अगला डाउट 62, ये मुझे लग रहा है लास्ट डाउट है ना। इस पूरे उसमें सिर्फ एक ही डाउट आना भी चाहिए था, दैट इज कॉल्ड 62। बाकी तो हर टाइप का क्वेश्चन आपने देखा ही है। 62 भी कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा, बट हाँ उसमें चीजें थोड़ी सोचने वाली है। हाँ 62 किसी ने किया है, बस ये बताओ यस सर। कैसे। यस सर। देखना इसमें से क्या है कि ये 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास, सॉरी ये 30% लोग ऐसे हैं जिनके पास दोनों आईज हैं। बोलो है कि नहीं है। यस सर। ये 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास दोनों ईयर हैं। ये 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास दोनों आर्म्स हैं। और ये अलग एकदम 15% लोग ऐसे हैं जिनके पास लेग्स हैं। तो इसका मतलब ये जो वो टोटल है जिनके पास या तो आई है, या ईयर है, या आर्म है, या लेग है, कम से कम एक लिम्स उनके पास है। अरे हाँ या ना। अगर हम सबको यस अलग सर। अलग मान, कुछ कॉमन नहीं है, तो ये सम कितना हो गया बताओ जल्दी से। 90%। यानी 90% मैक्सिमम वो लोग हैं जिनके पास कम से कम एक लिम्ब है, चाहे वो ईयर है, चाहे वो आई है, चाहे आर्म है, चाहे लेग है, बट एक चीज तो उनके पास एकदम सेफ है। तो टोटल में से अगर ये 90 माइनस करो तो 10% वो मिनिमम क्वांटिटी है। मिनिमम इसलिए है क्योंकि ये सारी क्वांटिटी मैक्सिमम है। अरे हाँ है ना। हो सकता है इन दोनों में कुछ कॉमन आ जाए, हो सकता है इन दोनों में कुछ कॉमन आ जाए, हो सकता है इन दोनों में कुछ कॉमन आ जाए, हो सकता है इन चारों में कुछ कॉमन हो। बट अगर हम इंडिविजुअल एक लिम्स के सही होने की बात करते हैं तो मैक्सिमम 90% लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनका कम से कम एक लिम्स उनके पास है। तो इसका मतलब मिनिमम 10% ऐसे लोग होंगे जिनके पास क्या होगा, कोई भी लिम्स नहीं, चारों लिम्स लॉस्ट होंगे। कहानी समझे क्या हुई। तो भाई यस सर। यानी हमने क्या किया, x के मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या कर रहे हैं,
एक्स मतलब क्या है, जिनके चारों लिम्स लॉस्ट हो गए ना, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो टोटल में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी। समझ गए? यानी टोटल आंसर क्या हुआ, 100 माइनस 30 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15, आंसर इज 10। बोलो। सर हाँ, अब आप अपने क्वेश्चन पूछना शुरू करो। हाँ, सर लिम्ब का मतलब तो सिर्फ हाथ और पैर होता है ना? मैंने पहली लाइन में ये कहा था, इसमें इन्होंने लिम्स को ईयर और, पहला, जिनके पास फैमिली ओन फोन है वो कितने लोग हैं, 25%। जिनके पास कार है वो कितने लोग हैं, 15%। और जिनके पास ना तो फोन है और ना ही कार है वो कितने लोग हैं, 65% है क्या? बोलो। यस सर। और जिनके पास दोनों है वो कितने हैं, 2000। 2000। ये है क्वेश्चन। क्या हमें क्वेश्चन दिखा? बोलो। यस मान लेते हैं टोटल फैमिली मेंबर्स कितने हैं, x% है, मतलब टोटल फैमिली के लोग x हैं। तो अगर हम इसकी वैल्यू परसेंटेज में निकाल लें तो इक्वल करके x निकाल सकते हैं। अब आओ, क्वेश्चन हो गया। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको P इंटरसेक्शन C चाहिए, तो आप क्या करोगे, NP में NC ऐड करोगे और उसमें से N P यूनियन C माइनस कर दोगे। बोलो। अच्छा, NP में NC ऐड करोगे और NP यूनियन C का मतलब हो गया NU में से NP डैश इंटरसेक्शन C डैश माइनस कर दो। बताओ ये कितने लोग समझे? जो डाउट था जिनका, क्या वो ये स्टेटमेंट लिखा है समझ पाए? यस सर। पक्का ना? यस सर। ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश होता है वो ए यूनियन बी का डैश होता है, और ए यूनियन बी का डैश क्या होता है, यू माइनस ए यूनियन बी। यही लिखा है, ठीक है? अब तो सारी वैल्यू आपको पता है, रख दो उठा के। एन यू कितना दिया है, 100%, ये तो पता है ना? वाओ, 25 प्लस 15 माइनस 100 माइनस 65, कितना हो गया ये, बताओ भाई, 5% हुआ क्या? अब मान लो टोटल फैमिलीज कितनी है, x, तो 5x बाई 100 जो है वही कितना हो गया, 2000। तो इसका मतलब x कितना आ गया, 10,000 नहीं, सर 40,000। 40,000। बोलो भाई। यस सर। एक बात तो आपकी सही हो गई एकदम कि भाई टोटल लोग 40,000 है। अरे हाँ या ना? अब बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास बोथ है, कार एंड फोन दोनों है? कार एंड फोन अगर दोनों आपको चाहिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपको क्या निकालना पड़ेगा, बोलो। 5% लोग हो गए। पी इंटरसेक्शन से। हाँ भाई, जिनके पास कार और फोन दोनों है वो कितने हो गए, 5%। 5% तो ये गलत हो गया। अच्छा, जिनके पास कार और फोन है तो उसके लिए क्या निकालना था, P यूनियन C। तो NU में से क्या माइनस करना था, NP डैश इंटरसेक्शन C डैश। तो क्या ये 35% आ रहा था? यस सर। इसका मतलब 2 और 3 सही हो गए। समझ गए इस क्वेश्चन का मतलब भाई? समझ गए जिनका डाउट था? यस सर। एक बार नोट्स देखोगे अगर अच्छे से तो सब समझ पाओगे, नोट्स नहीं समझे होगे तो नहीं समझ पा रहे होगे। नहीं तो आप समझ ही रहे हो।
मतलब अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं जैसे आर रियल नंबर, या आर का आर कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यानी कि रियल नंबर लाइन। तो हम एक नंबर लाइन बनाते हैं ना, याद है सबको, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जा रही होती है, जीरो। इसी में हम सारे रियल नंबर इंडिकेट करते हैं, 1 2 3 -1 -2 एंड सो ऑन। याद आया सबको? बोलो। एंड सो ऑन। ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की एक रियल नंबर लाइन बनी। ये सबको दिख रही नंबर लाइन? अरे बोलो। अब आओ, अगर हमें बनाना है x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? 2 से नंबर लाइन चालू होगी सर। 2 से नहीं, x एक रियल नंबर है जिसकी हाँ वैल्यू 1 से ग्रेटर है। तो सर हाँ डेसिमल से। x एक रियल नंबर है जिसकी वैल्यू किससे ग्रेटर है? 2 से। तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, सही है, और उस पर इंडिकेट करेंगे क्या? 1। और 1 के आगे हमें नंबर लाइन ले जानी है, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग 1। 1 को एक्सक्लूड करते हुए आगे पूरी नंबर लाइन खींच देंगे। ये हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आई? देख लो, क्या ये बात आपको समझ में आई कि x ग्रेटर देन 1 ये एक्सक्लूड हो गया, ये काउंट नहीं हो रहा है, और 1 के आगे के सारे नंबर काउंट हो रहे हैं। नंबर लाइन में, एक रियल नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट हुआ दिखा? अच्छा, यहीं पे अगर x ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 हो जाता, तो x एक रियल नंबर है तो ऑब्वियसली वो रियल नंबर लाइन में आएगा। को इंक्लूड कर लेते हैं। अब हम 1 को क्या कर लेते? इंक्लूड कर लेते, तो 1 पे डॉट बन गया, और 1 को इंक्लूड करते हुए कहां तक चले जाते हैं? समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो यहां से x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या आया? x इज लाइज बिटवीन 1 से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में बता चुका हूं क्या होता है। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 का मतलब क्या आया? x इज लाइज बिटवीन 1 से इनफाइनाइट इंक्लूडिंग 1, यानी 1 पे क्लोज इंटरवल। और इसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ कर रहे हैं दिख रहा है? अरे हाँ या ना? देखते जाना बस, बाकी चीजें वैसे तो आप कर चुके हो। अब मान लो x जो है वो -1 से 5 के बीच में, और दोनों इंक्लूड है, तो अब इसको अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे तो क्या करोगे? एक होगा -1 और 5, -1 और 5 के बीच के सारे नंबर होंगे, -1 भी इंक्लूड होगा और -5 भी। देखो, अरे हाँ या ना? बोलो भाई, समझ गए? यस सर। Yes, sir. यस सर। इसको जरा थोड़ी 2 स्टेप के बाद लेते हैं। उससे पहले जरा इसको समझ लो, x इज लेस देन 2 एंड x इज लेस देन r इक्वल टू 2। सही है, तो पहले वाले का मतलब क्या हो गया? बोलो। सर 2 को इंक्लूड नहीं करना है। 2 को एक्सक्लूड करते हुए 2 से लेस। और दूसरे वाले का मतलब क्या हो गया? 2 को इंक्लूड करके -∞ तक। 2 को इंक्लूड करते हुए कहां तक? -∞ तक। -∞। ये चीज होगी, दोनों का मतलब समझ गए? यानी अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखेंगे? x लाइज बिटवीन -∞ से 2 ओपन इंटरवल। इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? x लाइज बिटवीन, हाँ भाई, -∞ से 2 क्लोज इंटरवल। क्या ये सबको कहानी पूरी क्लियर हो रही है? जल्दी बताओ। ये इंक्लूड और एक्सक्लूड की बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो। यस सर। बस यही समझना है। अब ये तो समझ गए हो कि 1 से 5 की बात।
-1 के आगे 5 के पीछे, तो -1 से 5 के बीच के सारे नंबर, -1 और 5 दोनों क्या करना है, इंक्लूड। तो अगर इसी को आप ब्रैकेट वाइज लिखोगे तो x को क्या लिखोगे, -1 से 5 दोनों पे क्लोज। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। चलो अब इसको कैसे ड्रॉ करोगे, x जो है वो -2 से 7 के बीच में। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या समझे, क्विक। सर -2 को एक्सक्लूड करके वहां से लेके -7 तक। -2 नहीं लेना है, -2 से कहाँ तक जाना है हमें, 7 तक। 7 इसको भी तक। include को करेंगे। लेना। तो 7 तक इंक्लूड है। देख लो, किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो जल्दी बताओ। नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं सब लोग। यानी कि अगर इसको लिखते ब्रैकेट वाइज तो -2 से 7 लिखते, 7 पे क्लोज इंटरवल। बोलो। और लास्ट अगर होता x लाइज बिटवीन 5 से 12 तो क्या करते, सर 5 और 12 दोनों को एक्सक्लूड करके 4 to 11। ये गलत लाइन बोल गए ना। 4 to 11 क्या होता है, 5 to 12 ही रहेगा, बट 5 और 12 एक्सक्लूड होंगे भाई। ये 4 to 11 कौन बोल रहा है, इंटीजर थोड़ी नहीं लेने, रियल नंबर लेना है। मतलब 5 भी नहीं लेना है, मतलब 12 भी नहीं लेना है, बट 5 से 12 के बीच के सारे नंबर लेने हैं। बात समझे कि नहीं भाई। बट 5 भी नहीं लेना है और 12 भी नहीं लेना। इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, एक्स लाइज बिटवीन ओपन 5 से ओपन 12। अरे हाँ है ना, बोलो। यस तो सर। रहा है। लास्ट याद होगा, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं 0 1 तो क्या बनाओगे, करली ब्रैकेट 0 और 1। तो डॉट 0 पे और 1 पे डॉट। इसका मतलब ओनली 0 एंड 1। तो एक नंबर लाइन पे क्या 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 नंबर डॉट होंगे, 0 डॉट होगा और 1 डॉट। मतलब ओनली 0 और 1 को इंक्लूड करना है, बाकी किसी को इंक्लूड नहीं करना। ये हो गया ब्रैकेट्स, एक बार मैंने रिवाइज करा दिया, और उन ब्रैकेट्स को इनइक्वलिटी वाइज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने रिवाइज कराया। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। देखो हर तरीके का Yes, sir. ब्रैकेट इसमें आ गया, हर तरीके के ब्रैकेट को रियल नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आ गया। देखो भाई, हर तरीके का ब्रैकेट आ गया, हर तरीके के ब्रैकेट को नंबर लाइन पे कैसे लिखते हैं वो भी आ गया। आ गया कि नहीं। अरे हाँ है ना। अब इसी में यूनियन इंटरसेक्शन लेना तो मैंने सिखाया है ना पक्का। a माइनस बी, ए यूनियन बी, 2 लाइन खींच के करना सिखाया है ना सबको। यस सर। जरा चेक कर ले कितना सीखे हो। एक सेट ए है जो कि x सच दैट x ग्रेटर देन -2 से लेस देन 7 है। एक सेट बी है x सच दैट x जो है वो लाई कर रहा है 1 से 9, x बिलोंग्स टू R है। आपको फाइंड करना है a यूनियन बी, a इंटरसेक्शन बी और a माइनस बी और b माइनस ए। देखें क्या करते हो। क्विक तरीका मैं इसका बता चुका हूँ, नंबर लाइन बना के तुरंत फाइंड करना होता है। याद आया। हमने सिंपल काम क्या किया है, ए सेट के लिए नंबर लाइन बना ली, बी सेट के लिए जो अभी हमने ऊपर बनानी सीखी है, और फिर ए यूनियन बी मतलब दोनों का कंबाइंड एक साथ। अब आओ, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है दोनों में कॉमन। तो वो कॉमन रेट देखो कहां से शुरू हो रहा है, कॉमन रेट कहां से शुरू हो रहा है भाई, 1 1 से शुरू हो रहा है कि नहीं, और कहां तक जा रहा है, 7।
और 1 और 7 दोनों इंक्लूडेड। इंक्लूड। इसका मतलब x जो है वो 1 से शुरू हो रहा है और 7 पे खत्म हो जा रहा है। अब आओ a माइनस बी समझते हो? ए सेट में से बी वाला रीजन हटा दो, तो बी वाला रीजन कितना है? 1 से लेके 9 तक ये पूरा रीजन साफ कर दो। तो इसका मतलब -2 से लेके 1 तक बचा, 1 भी हट गया क्योंकि यहाँ 1 पे डॉट है ना। ये क्या आया? -2 से 1 तक। कितना? यही आंसर आ रहा है सबका। बी यस में से मतलब बी में से ए का रीजन हटा दो, तो इतना रीजन हटा दो यहाँ से, तो इसका मतलब 7 भी हट गया, तो क्या बचा ये? बोलो। 7 to 9 7 और 9 दोनों कैसे? एक्सक्लूडेड। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? यस सर। डन? कोई डाउट? बोलो भाई, डन है? कोई डाउट है? पक्का? डन सर। कोई डाउट आ रहा हो तो अभी बता सकते हो। बोलो, कहीं कोई डाउट लग रहा हो तो अभी भी बोल सकते हो, बताओ। नो सर। चलो गुड। अब मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया होता, 1 से 3 यूनियन -1 से 5, क्या होगा बताओ? या -1 से 5 यूनियन 2 से 7, क्या होगा? या -1 से 5 -3 से 2, नहीं 3 से 0 से 3, या फिर चलो बस यही 3 बताओ। अभी भी सब कुछ सेम है, एक नंबर लाइन इसकी, एक नंबर लाइन इसकी कंबाइंड, एक नंबर लाइन इसकी, एक नंबर लाइन इसकी, सॉरी ये इंटरसेक्शन है सेकंड वाला। बोलो। हाँ भाई जल्दी जल्दी बताओ। हो गया? नहीं सर डन। पहला आंसर आ रहा है -1 से 5, यस सर। 5 पे ओपन, -1 पे क्लोज। यस। दूसरा आंसर आ रहा है -1 से 5 में 2 से 7 में कॉमन लेना है, तो दूसरे आंसर में आएगा 2 to 5, दोनों क्लोज। देखो। और तीसरा आंसर जो है वो आ रहा है -1 से 0 ओपन यूनियन 3 से 5 क्लोज। 0 से 3 हटाना है बस, 0 हट गया, 3 बच गया। देख लो, किसी में कोई डाउट आ रहा हो तो पूछो, मैं एक्सप्लेन करूं दोबारा। किसी जगह किसी को कोई डाउट रह रहा हो तो तुरंत पूछो, मैं एक्सप्लेन करूं उसको दोबारा, कैसे मैंने जल्दी से लिख। 1 और 2 हो गए ना भाई? जल्दी बोलो, सिर्फ लास्ट वाला एक्सप्लेन करना है तो। यस सर। यस Good. सर। सबसे पहले पहली नंबर लाइन खींची, उस नंबर लाइन और दोनों नंबर लाइन एक जगह बना लो, सेम रेफरेंस लेके। अब आओ, पहली नंबर लाइन में कहां से चल रहे हो? -1 से कहां तक जा रहे हो? 5 तक, और -1 और 5 दोनों को इंक्लूड कर रहे हो। दूसरी नंबर लाइन में 0 से लेके कहां तक जा रहे हो? 3 तक, और 3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हो। देख लो, डन। और हमें इससे ये वाला पोर्शन हटाना है, तो हटा दो, तो इतना ये बच गया, इतना ये बच गया, यानी -1 से 0 ओपन इंटरवल क्योंकि 0 हट गया, और 3 से 5, दिखा कि नहीं? ये वाला पोर्शन हटा दो खाली, तो आंसर क्या आया? -1 से 0, 3 से 5। दिख रहा है कि नहीं बताओ? दोनों पोर्शन है ना भाई? बोलो। यस सर आ गए। तो यहां से सीधा आंसर क्या आया? -1 से 0 यूनियन 3 से। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी, तो आगे बढ़ूंगा।
सर यूनियन की जगह कंबाइन करके चारों को लिख सकते हैं। नहीं, इसको कंबाइन कैसे करोगे बताओ? एक इधर छोटा सा रीजन है, एक इधर छोटा सा रीजन है, दोनों में कुछ कंबाइन कैसे हो पाएगा भाई? इसमें हम कंबाइन कर पा रहे थे क्योंकि इसमें दोनों को जब एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो एक बड़ा सा रीजन बन जाता है कि नहीं? अब इसमें क्या है कि इधर छोटा सा टुकड़ा ये बचा, इधर छोटा सा टुकड़ा ये बचा, तो ये यूनियन यही तो लिखोगी, कंबाइन कैसे कर पाओगी? बीच का पोर्शन नहीं है ना तुम्हारे पास, समझी? बीच का पोर्शन नहीं है तो कंबाइन नहीं हो पाएगा ना। क्लियर हुआ? अगर इसी का तुम नंबर लाइन में डायग्राम बनाओगी तो कैसे बनाओगी बताओ? -1 से 0 रेड करोगी, 0 को एक्सक्लूड करोगी, और 3 से 5 रेड करोगी, 3 को एक्सक्लूड करोगी, नहीं 3 और 5 दोनों इंक्लूड। ये नंबर लाइन में बन गया। अरे बोलो भाई। यस सर। किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। क्या ये नंबर लाइन वाली चीज समझे? क्यों करेंगे? हाँ पूछो पूछो, कोई पूछ रहा है। 0 एक्सक्लूड, ए में से इससे इसको हटाना है, इसमें 0 क्या है तो यहां से 0 नहीं रहेगा। डन। अभी और देख लो, कोई डाउट? देखो डाउट जितने बना करें सब पूछ लिया करो, डन है मामला। अच्छा, इसके बाद कुछ जगह चीजें ऐसे लिखी होती हैं, कैसे? जैसे आपको लिख के दे दिया गया -1 से 3 और 0 से 5, तो इस और का मतलब समझते हो क्या होता है? सर यूनियन। यूनियन यूनियन तो बेसिकली आपको इसकी जगह क्या लिखना है? यूनियन -1 से 5 -1 से 5 और है ना, कंबाइन कर दिया। यानी ए और बी लिखा होगा तो इसका मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी। तो आप बेसिकली उसमें यूनियन लगा दोगे, मतलब जहां पर दो एक्स के सेट होंगे और दोनों के बीच में और लगा होगा तो इसका मतलब आपको पहला सेट भी लेना है और दूसरा सेट भी लेना है। तो यहीं पे अगर लिखा होता -1 से 3 एंड 0 to 5 तो क्या करते? इंटरसेक्शन। मतलब कॉमन इंटरसेक्शन वाला। अब आंसर क्या? So 1 2 3. वन इंटीजर नहीं Oh है, sorry रियल sorry नंबर चल रहा। sorry. तो आंसर मुझे लगा वो 1 लिखा है. 0 से 3 क्लोज आ गया ना। इसका मतलब अगर कहीं एक सेट ए हो और बीच में एंड लगा हो तो इसका मतलब आपको क्या लेना होता है? इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन भी, दोनों का इंटरसेक्शन भी। अच्छा, यहीं पे अगर कहीं ये लिखा हो क्या, -1, 3 बट नॉट 0, 5, तो इस माइनस बट नॉट का मतलब क्या हो गया? मतलब कहीं माइनस लिखा हो ए बट नॉट बी, माइनस A - B इसका मतलब हो गया ए में से बी माइनस करना। बताओ इसमें माइनस करोगे क्या आएगा? -1 से 3 से 0 से 5 हटाना है तो 0 से 3 हट जाएगा, क्या बचेगा? -1 से 0 0 0 नहीं, -1 है, 0 नहीं। ये स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं आया बोलो? यस सर। नोट हो गया ना ये? अच्छा, अब और लास्ट चीज, कहीं पे लिखा हो a इज लेस देन b या इक्वल टू एंड लेस देन c, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? b इज, अब ये मत बोलना b इज लाइज बिटवीन a एंड c, ये तो लिखा ही है। b इज लाइज बिटवीन a एंड c तो लिखा ही है ना। अरे बोलो, इस स्टेटमेंट का ये मतलब होता है कि a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c। बोलो, इसका मतलब यही तो होता है।
A is less than B and B is less than C. अरे बताओगे? Yes, sir. अब ये थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, है ना? अब ध्यान करना, इसको एग्जांपल से समझाऊंगा तो समझोगे। एंड का मतलब समझते हो ना क्या होता है? क्विक। इंटरसेक्शन। अब आओ, अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा था x इज लाइज बिटवीन -1 से 5, सही है? तो आपने इसको नंबर लाइन में कैसे बनाया था, जरा ध्यान करो। -1 से 5 का पूरा रीजन ले लिया था, इंक्लूडिंग -1 एंड 5। एम आई करेक्ट और नॉट? Yes. यस सर। अब जो मैंने अभी कहानी समझाई उससे चलते हैं। मैंने बताया इसका मतलब होता है x इज ग्रेटर देन -1 इंटरसेक्शन x इज लेस देन 5। दो हाफ है ना इसमें, a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c, मतलब x इज ग्रेटर देन -1 एंड x इज लेस देन 5। यही तो लिखा है, ये बोलो बोलो भाई। यस सर। अब आओ, x इज लेस देन -1 का मतलब क्या होता है? बड़ी गड़बड़ लिखी है। हाँ, x इज ग्रेटर देन -1 का मतलब क्या होता है? -1 से लेकर इन्फिनिटी। -1 से आगे की पूरी चीज ना, बोलो भाई। यस सर। ये रहा सपोज आपका -1 और उससे आगे इनफाइनाइट तक सब कुछ, देख लो। कोई डाउट हो तो बोलो। अरे बताओगे? Yes, sir. नो डाउट सर। आप बताओ, x इज लेस देन 5 का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी 5 से से 5 लेस, तक। माइनस इनफाइनाइट से 5, 5. और दोनों का क्या लेना है? नहीं आएगा कि नहीं, बताओ। अरे हाँ, Yes, ऐसा। Yes, sir. इसीलिए जब भी अब ये इनइक्वलिटी कहीं भी सॉल्व करने को आएगी तो आप ये इनइक्वलिटी दो हाफ में करोगे। एक बार इसको सॉल्व करोगे, एक बार इसको सॉल्व करोगे, और दोनों का क्या ले लोगे? इंटरसेक्शन। अभी ये सब आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि ये तो बड़ी आसान आसान चीजें चल रही हैं। ये अभी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। समझ गए भाई? Yes, sir. सर एक बार स्क्रॉल अप कर दीजिए। स्क्रॉल अप कहाँ से लिखोगे? यहाँ से लिखो। यस। नेक्स्ट क्लास पे आप देखते जाना कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। पहला, अगर a प्लस डी इज ग्रेटर देन या आर इक्वल टू भी चलेगा, कोई भी इनइक्वलिटी साइन हो, b प्लस डी हो, तो इसका मतलब a हमेशा b से बड़ा होता है अगर d कोई भी रियल नंबर। अच्छा, a और b तो रियल नंबर है, ये समझे क्या लिखा? मतलब आप इनइक्वलिटी में दोनों साइड से कुछ भी ऐड सेपरेट करोगे तो उसको, उससे इनइक्वलिटी साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे? मतलब जैसे 5 अगर 2 से बड़ा है तो 5 + 1 भी 2 + 1 से बड़ा होगा, 5 - 1 भी 2 - 1 से बड़ा होगा। ये बात समझते हो कि नहीं? मतलब दोनों साइड कोई भी क्वांटिटी ऐड सेपरेट करोगे तो उससे इनइक्वलिटी साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझे कि नहीं? यस सर। डी और डी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, कोई अंतर ही नहीं आएगा। सेकेंड रूल देखो, ठीक है? अगर a इज ग्रेटर देन 0 है तो -a लेस देन 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली माइनस मल्टी, जैसे तो सुनो ना, 2 0 से बड़ा है तो -2 0 से छोटा नहीं होगा। माइनस मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी साइन, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी साइन, चेंज हो जाएगा। ग्रेटर क्या बन जाएगा? लेस। लेस क्या बन जाएगा? ग्रेटर। ग्रेटर। अब इसी कंडीशन को अगर हम जनरलाइज करें,
इसी कंडीशन को क्या करें, जनरलाइज। आपसे कहा गया a ग्रेटर देन 0 है, तो AC ग्रेटर देन 0 होगा अगर C पॉजिटिव है, और AC Yes, sir. लेस देन 0 होगा अगर C नेगेटिव। क्या कहते हो? नहीं Yes, sir. समझे कि नहीं, इनइक्वालिटी साइन चेंज क्यों हो रहा है? Yes, sir. अगर C पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो, 0 में मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसी कंडीशन को और जनरलाइज करें, अगर AC ग्रेटर देन BC है तो A B से बड़ा होगा अगर C पॉजिटिव है, A B से छोटा होगा अगर C नेगेटिव है। क्या कहते हैं? मतलब दोनों साइड से हमने C को कैंसिल किया है। अगर पॉजिटिव था तब इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया, अगर C कैंसिल हुआ नेगेटिव था, देखा कि नहीं? Yes, sir. अरे बोलो भाई, समझ रहे हो क्या चल रहा है? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये लिखवाना तो नहीं मन कर रहा था, बट फिर भी लिख लो। अगर AC बाई BC होता तो भी सेम लॉजिक था कि नहीं? C बाई BC तो अगर A ग्रेटर देन 0 था और आप लिख रहे हो A बाई C ग्रेटर देन 0 होगा अगर C पॉजिटिव होता, और A बाई C लेस देन 0 हो जाएगा अगर C निगेटिव। बात वही हो गई। यहाँ पर हमने Yes, sir. C मल्टीप्लाई किया, यहाँ हमने 1/C मल्टीप्लाई कर दिया। डिवीजन का मतलब तो मल्टीप्लीकेशन ही हो गया ना, रेसिप्रोकल लेके। यस ये रूल सब समझ रहे हो? ये सारे रूल बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट है कि नहीं है? यानी नेगेटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी साइन क्या हो रही है? चेंज। Change. किसमें चेंज हो रहा है? लेस में। मतलब इतने रूल में सिर्फ यही बात समझाई है। एडिशन सब्ट्रैक्शन से क्या इनइक्वालिटी में कोई चेंज आता है? नहीं। बट मल्टीप्लिकेशन में अगर नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है तो इनइक्वालिटी साइन Change हो जाएंगे. यहां तक ओके हो? अच्छा, एक लास्ट वाला रूल, अगर A बाई B पॉजिटिव है तो इसका मतलब अगर B पॉजिटिव है तो A भी पॉजिटिव होगा, और अगर B निगेटिव है तो A भी निगेटिव होगा। भाई इन दोनों का रेशियो निगेटिव है, तो अगर एक क्वांटिटी, इन दोनों का रेशियो पॉजिटिव है, तो अगर एक क्वांटिटी पॉजिटिव है तो दूसरी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। भाई अगर B पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर B निगेटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। क्या ये बात आप लोग समझ पाए? बोलोगे भाई? Yes, sir. इसी को अगर Yes, मैं आपसे ऐसे कह दूं A बाई B लेस देन 0 है तो क्या करोगे? अगर B निगेटिव है तो, सॉरी B पॉजिटिव है तो, A नेगेटिव होगा सर. और अगर B निगेटिव है तो A पॉजिटिव. A positive होगा. इक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा कि नहीं भाई? Yes, sir. अच्छा, अब ये तो Yes, बताने की जरूरत नहीं, अगर यहाँ इक्वलिटी लगा दे तो क्या चेंज आएगा? Nothing. नहीं, ए वाले पोर्शन में इक्वलिटी लगती चली जाएगी ना। यस सर. Yes, sir. क्या है, सारे रूल एकदम क्लियर हुए? देख लो। Yes, sir. Yes, sir. देख लो आराम से, किसी भी रूल में कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। लो, किसी भी रूल में कोई डाउट आ रहा हो तो जल्दी बताओ भाई। नहीं आ रहा ना? नो सर. पक्का? चलिए, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस लीनियर इनइक्वालिटी खत्म कर लेंगे।